हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज हम करेंगे 5th चैप्टर में, और 5th चैप्टर जो है उसके अंदर हमारे को इम्पल्स वे भी सीखने को मिलेगा, करेक्शन भी सीखने को मिलेगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी सीखने को मिलेगी, एक्सटेंशंस भी सीखने को मिलेगी। तो गाइस ये सब चीज़ें जो है हमारे को एक वीडियो में नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करेंगे, जिसमें से आज हमारी ये 5th चैप्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम इम्पल्स वेव को यहाँ पे कवर अप करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे को इम्पल्स वेव को मार्क करना होता है और उसके क्या क्या एसेंशियल रूल रहते हैं। उसके बाद गाइज मैं आपको प्लेन चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे को उसके अंदर मार्किंग करनी होती है। देन उसके बाद आपको मैं कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा जिससे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही एक्यूरेसी से आप मार्क कर पाएंगे इस वीडियो के बाद, ये मैं आपके साथ आपको दावा देता हूँ। और साथ ही साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, मेल आए, मेरे को मेल कर सकते हैं, अपना चार्ट मेरे से शेयर कर सकते हैं, और जिसके अंदर मेरे को कुछ लगेगा आपको सिखाने वाला, तो मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन, आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो से ही आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये वीडियो से ही देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे को जो है मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेल आईडी दी गई है। और अगर आप इसको अमेजोन से बाय करना चाहते हैं तो गाइस पीडीएफ जो है, सॉफ्ट कॉपी जो है अमेजोन पे 4500 की है, वो आप ले सकते हैं, और उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा आपको लर्निंग करने में, पढ़ने में, बार बार आपको वीडियो ओपन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फ्री में चाहिए तो मेरे को मेल कर दीजिएगा गाइस, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने बहुत से लोगों को दी है। तो गाइस बात करते हैं 5th चैप्टर की और स्टार्ट करते हैं इम्पल्स वेव को, और डिटेल से समझेंगे। मेक श्योर आपने कॉपी पेन ले लिया होगा, ताकि एक बार आपको याद भी दिला दो, ताकि आप इसके अंदर नोट्स भी बना लें, और ताकि बार बार आपको इश्यूज ना आए, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप अपने से ही वो लर्निंग कर सको। और वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये भी मेरा फर्ज है आपको याद दिलाना, बाकी आप भूल जाते हैं बार बार। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीवेव। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीवेव क्या है गाइस, कई जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनोवेव होता है और पॉलीवेव होता है। जैसे अब यहाँ पर हम 5 सबऑर्डिनेट की बात करें, इम्पल्स वेव की बात करें, तो वहाँ पर हमारे को 5 मोनोवेव का नाम देकर ना दे करके हम यहाँ पे एक अपने आप एक पॉलीवेव बोल देंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीवेव के, पॉलीवेव की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे वो बनता है, कुछ उसके एसेंशियल रूल है जो शायद मेरे पीछे आ रहे होगा। मैं एक बार आपको अपना, मैं जो कैमरा है मैं उसको जो है एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपको ये रीड आउट करने में ईजी हो जाए। तो गाइस इम्पल्स वेव को हम मोटिव वेव भी कहते हैं। ये आज तक मेरे को लगता है शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आपने जब भी इम्पल्स वेव के बारे में बात करते हो, आपने इम्पल्स का नाम ज़रूर सुना होगा, बट आपने मोटिव वेव का नाम नहीं सुना होगा। तो मोटिव वेव भी गाइस इस इम्पल्स वेव को ही कहा जाता है, ट्रेंडिंग वेव भी इस इम्पल्सिव वेव को ही कहा जाता है, और स्टैंडर्ड इम्पल्स भी इस इम्पल्स वेव को कहा जाता है, बस अलग अलग तरीके के नाम है। अगर हम बात करते हैं मोटिव वेव की, तो मोटिव वेव जो है अपने आप में एक एडवांस लेवल का नाम है, एक एडवांस एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। वहाँ पर हम इम्पल्स वेव नहीं बोलते, वहाँ पर हम इसको मोटिव वेव बोला जाता है। तो ये एडवांस लेवल का ही एक नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसेंशियल कंस्ट्रक्शन रूल है। गैस ये थोड़ा सा हमारे को मिस्टर ग्लैन नीली ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताया है, हमारे को 2-3 एंगल से बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हमारे को इम्पल्स मार्क करनी होती है। नहीं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बट यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में कहा था कि मैं आपको वही बताऊँगा जो यहाँ पर इस बुक में दिया गया है, ताकि अगर आप ये बुक कर रहे हैं तो आपको इस बुक की लैंग्वेज आपको आए। क्योंकि बहुत सा ऐसा स्टूडेंट्स है, बहुत सा ऐसा ट्रेडर है जिनके पास ये ऑलरेडी बुक पहले से है, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उनका यही था कि हम ये इसको रीड आउट करते हैं, बट हमारे को इतना टेक्निकल हमारे को समझ नहीं आता। तो मैं चाहता कि आपको ये जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा सकूं, और वही बताऊंगा जो इस बुक में दिया गया। बट फिर भी जहाँ पे मेरे को लगेगा कि मेरे को अपना से कुछ आपको चीज़ सिखाने वाली है, तो मैं वो भी आपको सिखाने की पूरी इसी के अंदर ही बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे को 7 ऐसे एसेंशियल रूल दिए गए हैं कि अगर इसके अंदर कुछ भी आपका रूल ब्रेक होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये जो एनालिसिस है, जो हमारी मूव है, वो हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, वो हमारा यहाँ पे सिस्टम हमारा नहीं बनेगा, वो हमारा एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो ये हमारे 7 के 7 रूल है जो हमारे को आने और हमारे मार्किंग के अंदर होने बहुत ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट है गाइस, 5 एडजेसेंट सेगमेंट मस्ट बी प्रेजेंट मोनोवेव और लार्जर।
विच मीट दी स्ट्रक्चर सीरीज रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेंडिंग और टर्मिनल पैटर्न के 5 एडजस्टेंट मूव की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे फोटोज दी हुई है 1 2 3 4 5 5 मोनोवेव की। इसके अंदर हमारे को दोनों दी गई है, पहले हमारी 5 मोनोवेव, फिर यहाँ पे 5 मोनोवेव। तो एडजस्टेंट मतलब दोनों इकट्ठी पांचों एक साथ जुड़ी हुई। तो जैसे हमारे इकट्ठी जो पांचों जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग हो चाहे वो टर्मिनल पैटर्न में हो, तो उसकी हमारे कौन से ऐसा एसेंशियल रूल है जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ गाइस, 3 ऑफ दीज 5 सेगमेंट मस्ट थ्रस्ट इन दी सेम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि जो हमारी 5 मूव्स हैं उसके अंदर में से जो 3 मोनोवेव 3 मूव्स ऐसी होनी चाहिए जो कि सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो उनका थ्रस्ट है, जो उनकी जो चलने की जो उनकी मोमेंटम है, चाहे वो अपवर्ड का ट्रेंड हो चाहे वो डाउनवर्ड का ट्रेंड हो, तो वहां पर हमारा वही होना चाहिए जिस फेज में हमारे तीनों सबऑर्डिनेट एक ही साइड चल रहे हों। ठीक है, मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। थर्ड पॉइंट है गाइस, इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सेगमेंट अ माइनर मोनोवेव इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक प्लेस। जैसे हमारी फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो जाएगी उसी टाइम ही हमारी सेकंड मोनोवेव जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो हमारी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं द सेकंड सेगमेंट, ठीक है, दिस सेकंड सेगमेंट कैन नेवर रिट्रेस ऑल ऑफ द फर्स्ट। जो सेकंड सेगमेंट है वो कभी भी अपनी फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जानी चाहिए, उसको पूरा रिट्रेस नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है गाइस, द थर्ड सेगमेंट मस्ट बी लॉन्गर देन द सेकंड। जो थर्ड होती है वेव गाइस वो हमारी सेकंड वेव से लंबी ही होनी चाहिए, वो उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे छोटी तो उसका मतलब वो हमारी फर्स्ट वेव के ऊपर ही नहीं जाएगी, तो वो उसको लंबी होनी जरूरी है। कितनी लंबी होनी चाहिए बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो दिखा गया, द थर्ड सेगमेंट मस्ट बी लॉन्गर देन द सेकंड, जो थर्ड है वो हमारी सेकंड से लंबी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड सेगमेंट अ माइनर वेव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थर्ड। जैसे ही हमारी थर्ड वेव खत्म हो जाएगी उसी सेकंड्स में ही हमारा जो है इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड सेगमेंट उसी के टाइम ही हमारा जो है फोर्थ पैटर्न शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में सेकंड वेव गई थी, ठीक है, बट द सेम डायरेक्शन एज द सेकंड टेक प्लेस। उस जो होगा वो फोर्थ वेव होगा, सेगमेंट 4। दिस फोर्थ सेगमेंट मस्ट नेवर रिट्रेस ऑल ऑफ द थर्ड वेव। जो फोर्थ सेगमेंट होगा वो थर्ड वेव को नीचे नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा रिट्रेस उसको नहीं करना चाहिए। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर वो सेकंड वेव के नीचे आ जाता है मतलब वो थर्ड वेव को पूरा रिट्रेस कर लेता है, तो वो हमारा एक इंपल्स वेव के अंदर काउंट नहीं होगा। सिक्स पॉइंट है, द फिफ्थ सेगमेंट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज लॉन्गर देन द फोर्थ बट ओनली बी टू 38.2% of the fourth segment price wise. When the fifth segment is shorter than the fourth, the fifth segment is termed as failure. अगर हमारी फोर्थ वेव जो बनी है, अगर वहां से हमारी फिफ्थ वेव को हमारी बड़ी होनी चाहिए फोर्थ वेव से, तभी तो वो थर्ड वेव के ऊपर जाएगी। और इन केस अगर वो नहीं जाती तो उस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं फिफ्थ वेव फेलियर, या वहां पे हम उसको फेलियर का टर्म दे देते हैं। तो तकरीबन कहीं ना कहीं फोर्थ सेगमेंट के 38.2% तो एटलीस्ट उसको होना ही चाहिए अगर वो फेलियर में भी आता है तो। सेवंथ पॉइंट है गाइस, व्हेन द वर्टिकल प्राइस डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट थर्ड 5 सेगमेंट आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड, द थर्ड डज नॉट हैव टू बी लॉन्गेस्ट बट कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी ट्रेडर है इस पॉइंट को लेकर के मार्किंग गलत कर बैठता है, उसको नहीं ध्यान रहता मार्किंग करते हुए। और अक्सर मैंने देखा आप लोगों में से जो लोग नए सीखने आते हैं, नए मेरे पास जो आप ट्रेनिंग लेने आते हो मेरे से, तो वहाँ पर इस टाइप की आपको बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, दिक्कत होती है, जो मैं आपकी ठीक करता हूँ। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली मार्किंग सही हो जाती है। तो मैं आपकी भी ठीक कराना चाहता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो में अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो गाइज आपको अच्छे से ये चीज़ को आपको आना चाहिए। तो 3 वेव जो हमारी सेम डिग्री में जा रही हैं, सेम जो डायरेक्शन में जा रही हैं, सॉरी जो डायरेक्शन सेम में जा रही हैं, जैसे 1 3 5, इन तीनों इंपल्स में से थर्ड वेव छोटी नहीं होनी चाहिए, लंबी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, बस छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इस 7 के 7 पॉइंट को हम जाकर समझते हैं चार्ट के ऊपर, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे कि ये हमारी फर्स्ट वेव है, ठीक है, जैसे ही हमारी फर्स्ट वेव खत्म होगी उसी टाइम इमीडिएटली
हमारी सेकेंड वेव स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इस फर्स्ट वेव की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आप 7 के 7 पॉइंट पढ़ लेना दोबारा से, मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। उसके बाद पॉइंट है गाइस कि थर्ड वेव जो है वो सेकंड वेव से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो वो हमारी फर्स्ट के ऊपर आएगी, तो वो बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमारी थर्ड वेव खत्म होगी, इमीडिएटली फोर्थ वेव के लिए करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में हमारी सेकंड वेव गई है उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्थ वेव भी जाएगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक करेक्टिव मूव है, ये भी अपने आप में एक करेक्शन पैटर्न है, ये उसी डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सेकंड वेव गई है। उसके बाद फोर्थ वेव जितनी बनी है उससे लंबी होनी चाहिए हमारी फिफ्थ वेव, तभी तो वो थर्ड के ऊपर आएगी। अगर वो नहीं आती, इतने छोटी रह जाती है और 13.2 तक आनी चाहिए एटलीस्ट, अगर वो इतनी रह जाती है तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं फेलियर पैटर्न। यहाँ पे हमारी फिफ्थ ने बनना था पर वो नहीं बना, तो इसके कारण यहाँ पे हमारा जो है फिफ्थ पैटर्न फेल हो गया और यहाँ पे हमारा फेलियर पैटर्न में आ जाता है। बट यहाँ पे हमारा फिफ्थ यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके अंदर जो 2 से 3 चीजें जो समझने वाले गाइस वो यही है कि सेकेंड वेव को फर्स्ट वेव के नीचे नहीं आना चाहिए, इसको इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई भी फर्स्ट वेव फाउंड की या आपने यहाँ पे कोई ढूंढी है और अगर ये उसके बाद नीचे आ जाता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को वेव काउंट करने में कोई ना कोई मिसिंग वेव थी, कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे कोई इश्यूज आए थे। और गाइज ऐसा नहीं कि अगर आप बिल्कुल लर्नर हो तो ये आपसे गलती होगी, इनफैक्ट कई बार हमारे को ये आज भी लाइव मार्केट में काम करते हुए कई बार हमारे को देखने को मिल जाता, कई बार हमारे को ये मिसिंग वेव में कन्वर्ट हो जाता, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंटम आता जो कई बार हमारे से ये मिस हो जाता। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये एक नॉर्मल है। और जैसे ही इसके नीचे अगर ये कट जाता तो इसका मतलब कहीं ना कुछ हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा फॉल्ट था जो हम इसको फाउंड करने में, यहाँ पे इंपल्स वेव को मार्क करने में गलती कर रहे थे। जैसे ही इसके नीचे आ जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना काउंट रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपने जो भी गलती की, अगर ये हमारी इंपल्स ही है तो ये इसके नीचे नहीं आएगी। उसके बाद हमारी सेकंड वेव करने के बाद ये थर्ड वेव चली जाएगी। देन फोर्थ वेव है वो गाइस हमारी जो है वो थर्ड वेव को पूरी रिट्रेस नहीं करनी चाहिए, इवन की फर्स्ट की टेरिटरी के अंदर भी नहीं आना चाहिए अगर ये स्टैंडर्ड इंपल्स है तो, ठीक है। और फोर्थ वेव के नीचे इसको, थर्ड वेव की पूरी रिट्रेस नहीं करना चाहिए, सेकंड वेव के नीचे नहीं आनी चाहिए। उसके बाद गाइस फिफ्थ वेव के लिए ये अगेन ऊपर तरह चला जाएगा और यही हमारी 3 मूव्स होती हैं, 1, 3, 5 जो अपनी एक डायरेक्शन में होती है और सेकंड और फोर्थ जो होती है वो हमेशा अपने अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। इस वजह से ही सेकंड वेव को और फोर्थ वेव को करेक्शन वेव बोला जाता है। करेक्शन उसके अंदर पैटर्न्स बनते हैं जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ही, उसके अंदर डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट फिलहाल अभी इंपल्स वेव है तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हमारा पैटर्न होना चाहिए। अब आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना, जो बहुत सारे ट्रेडर गलती करता है गाइस, वो ये है कि थर्ड वेव हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, लंबी हो या ना हो। इवन कि अगर हमारी 1 बड़ी है और थर्ड हमारी अगर नॉर्मल ऐसी है, ठीक है, और फिफ्थ अगर हमारी ये बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड हमारी छोटी होगी, तो ये अलाउड नहीं है। अगर हमारी यहाँ पे फिफ्थ नॉर्मल है ऐसे हो जाती है तो अब ये हमारा ओके है। और अगर हमारी फर्स्ट वेव भी छोटी है, थर्ड वेव भी छोटी है इस टाइप से, ठीक है, और फिफ्थ वेव हमारी बड़ी हो जाती है तो भी ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे हमारी जो है वो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारी थर्ड वेव जो है वो छोटी है तो ये अलाउड नहीं है। अगर फर्स्ट वेव हमारी नॉर्मल है, थर्ड वेव हमारी बड़ी है, फिफ्थ वेव हमारी ऐसी है तो ये अलाउड है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये पैटर्न बन सकता है जिसके अंदर हमारा जो है थर्ड वेव को छोटा नहीं होना। तो कुछ यहाँ पर पैटर्न्स हैं उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुई हमारी, तो ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड हमारी गाइस फर्स्ट के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही हमारा ये सेकंड हमारे यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म होती है, तो थर्ड वेव के लिए हम यहाँ पे ऊपर चलने शुरू होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड वेव जो है वो अपने आप में फर्स्ट वेव से भी बड़ी है, सेकंड वेव से भी बड़ी है, थर्ड हमारी जो एक्सटेंशन है यहाँ पे। उसके बाद धन यहाँ पे फोर्थ वेव के लिए वो डायरेक्शन में नीचे आई। अब यहाँ पे वही चीज देख रहे हो, सेकंड वेव भी हमारी अपोजिट डायरेक्शन है, फोर्थ वेव भी हमारी अपोजिट डायरेक्शन है, और 1, 3, 5 जो है वो हमारी आगे कंटिन्यूशन के अंदर है। और इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड वेव हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना आप में प्रॉपर एक इंपल्स वेव का पैटर्न है जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आउट है। यहाँ पर हमने काफी टाइम से पहले से ही, इनफैक्ट जब यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया तब से हम आपको बताते आ रहे हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से वीडियोस देखनी स्टार्ट किए, उस टाइम मेरे से नहीं जुड़े हुए थे। बट गाइस अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा जब फेस चेंज हुआ था, हमारी डायरेक्शन यहाँ से जब अपवर्ड की चेंज हुई थी, तो यहीं पर मैंने बता दिया था कि यहाँ पे हमारा जो है
डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब हम जो है ऑल टाइम हाई पे जाने वाले हैं। उस टाइम पे गाइस सब जो है डाउन साइड की बात कर रहे थे, बट वहीं पे अकेला मैं ही था जहाँ पर इस चीज़ को बताने के लिए कि यहाँ पर हमारा एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हो चुकी है। और उस टाइम पे गाइस कहीं ना कहीं लोग ABCWXY पता नहीं क्या क्या मार्किंग कर रहे थे, कोई 10,000 की बात कर रहा था, कोई 12,000 की बात कर रहा था, इवन की न्यूज़ के अंदर भी हमारा बहुत ही बेरिश सेंटीमेंट था। बट यहाँ पर हमारे को एक पता था कि यहाँ पे हमारा एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हो सकती है और यहाँ पे हमारा अपवर्ड जाने को मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी हद तक श्योर था, मैं आपको अभी वीडियो भी दे देता हूँ, आप आई लिंक पे देख लीजिएगा। मैं वहाँ पर ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई पे भी जाने वाले हैं, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे बात कर लेते हैं ये कुछ पैटर्न्स की, डायग्राम्स की, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ये हमारा जो फर्स्ट है ए वेव ए पॉइंट की जो डायग्राम है, उसके अंदर हमारा 1 के लिए नीचे आया गाइस, ठीक है, सेकंड के लिए ऊपर गया, डन, थर्ड के लिए नीचे आया, डन, फोर्थ के लिए ऊपर गया, डन, फिफ्थ के लिए नीचे आ रहा, डन। अब यहाँ पर ऐसी क्या मिस्टेक है जो आपको लग रही है यहाँ पे मिस्टेक है, या आपके अकॉर्डिंगली या ये बिल्कुल ठीक है? तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, आप लिखिए अपने पास में आपका, उसके बाद फिर आपका आंसर मैं बता दूंगा। पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वेव है वो हमारा फर्स्ट वेव के ऊपर आ चुका, जो कि गलत है, ठीक है। और फिफ्थ वेव भी हमारी फर्स्ट के अंदर 4 के नीचे नहीं आई, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं ये पैटर्न नहीं सही। बी पॉइंट में देखते हैं 1 2 3 4 5, क्या ये बिल्कुल ठीक है? इसके अंदर अगर बात करते हैं सेकंड 1 के नीचे नहीं गई, ठीक है, फोर्थ हमारी 1 के टेरिटरी के अंदर नहीं है, ठीक है, थर्ड हमारी छोटी नहीं है, तो ये परफेक्ट है, ओके है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, पॉज कीजिए, बताइए सी वेव ओके, सी पॉइंट ओके है कि गलत है? इसके अंदर भी हमारा 2 1 के ऊपर नहीं गया, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, ये भी हमारी ठीक है। डी पिक्चर में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, अब ये बताइए, पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिएगा। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 3 सेगमेंट ही मिला, तो ये हमारे को एक पॉसिबिलिटी थी कि फिफ्थ ऊपर मिलेगा, बट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये 3 सबऑर्डिनेट के बाद हमेशा वो अपना में करेक्टिव मूव होता है, वो कभी भी इंपल्सिव मूव की कैटेगरी में नहीं आता, जो आप लोगों में से ट्रेडर बहुत गलती कर बैठता है कि यहाँ पर वो 3 मोनोवेव को भी कहीं ना कहीं वो इंपल्सिव वेव मार्क कर देता है, ड्यू टू कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो ये आपका ध्यान देना है, ठीक है। ई वेव है, ई वाली फोटो, सॉरी ई वेव मुंह पे नाम निकल रहा है। ई वाली पिक्चर में आप देखेंगे 1 then 2 3 4 5, इसके अंदर थर्ड में हमारी 2 स्मॉल है, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ई वेव में, फिर ई वाली पिक्चर में, तो यहाँ पर हमारा जो है बहुत स्मॉल है। एफ वाली पिक्चर में 1 2 3 4 5, ये हमारी 4 जो 1 के अंदर आ रहा है, ये भी गलत है, थर्ड हमारी 4 के अंदर आ रहा है, बात ही खत्म है, तो ये भी गलत है। जी पिक्चर सर अपना गाइस आप अपना पोस्ट कीजिए और आंसर दीजिए 1 2 3 4 then 5, ये हमारे लिए ठीक है क्या? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट की टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, इनफैक्ट वो सेकंड के भी नीचे आ चुकी है, और फिफ्थ भी नहीं बनी, कहीं ना कहीं 3 सबऑर्डिनेट मिले, तो ये अपना में इंपल्स वेव नहीं है। एक्चुअली पिक्चर में गाइस देखते हैं 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल ठीक है क्या? आप पोस्ट कीजिए, आंसर दीजिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है, थर्ड हमारी बड़ी नहीं और छोटी नहीं है, और सेकंड भी है, फोर्थ भी है, ठीक है, डन है, ओके, ठीक है। आई वाले में देख रहे हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5, इसमें कोई इशू आ रहा है आपको? पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, यस और नो, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी हमारा पैटर्न जो है वो ठीक है, थर्ड हमारी छोटी नहीं है, फोर्थ हमारी 1 का टेरिटरी भी नहीं आ रहा, सेकंड 0 को नीचे नहीं काटा। जे पिक्चर में फिफ्थ फेलियर है, यहाँ पे हमारा फिफ्थ फेलियर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा एक अपना इंपल्स है। के वाली पिक्चर में हम देखते हैं 1 2 then 3 4 5, यहाँ पे हमारा थर्ड वेव भी जो है वो फोर्थ वेव अंदर आ रहा है, बहुत छोटी है, तो ये भी अपने आप में नहीं है। तो गाइस एसेंशियल रूल इंपल्स वेव के मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो, आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपने मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, कुछ आपको क्वेरी हो आप वो भी कर सकते हैं, बुक चाहिए हो वो भी फ्री में ले सकते हैं। बस अपन यही चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से करें और अच्छी मार्किंग करें, एक्यूरेसी के साथ करें। और इस मार्केट में गाइस ये आप समझ के चलो, अगर आपने इम्पल्स वेव पे अच्छे से इसको समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो गाइस ये आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। करेक्शन पीरियड में उसमें क्या होता है गाइस, वहाँ पे हमारे को मल्टीपल टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे को वहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है, जिगजैग पैटर्न देखने को मिलता है, फ्लैट पैटर्न देखने को मिलता है, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न को देखने को मिलता है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न्स को देखने को मिलता है, और काफ़ी लंबे लंबे टाइम फ्रेम की वहाँ पर हमारे को करेक्शन देखने को मिलती है, जो कि अपना पे कहीं ना कहीं अप डाउन होकर के मार्केट मोमेंटम करते हैं। कई बार हमारे को वो करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है जब भी वो चलती मार्केट में रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं।
बट अगर हमारे को रियल टाइम में हमारे को इम्पल्स वेव मिलती है गाइस, तो वो अपने आप में एक बहुत ही सुपर सॉलिड एक ऐसी मूव होती है जिसके अंदर हमारे को काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने को मिलता है, एक वेल्थ क्रिएट करने को मिलती है। और जैसे कि भी आपने देखा कि 2020 के बाद जब हमारा कोरोना का एक बॉटम लगा, उसके बाद जो मार्केट हमारी 7500 से लेकर के आज 20,200 तक टच कर चुकी है, ये अपने आप में एक इम्पल्स वेव है। तो गाइज आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, रैली दिखाई है, 10x 5x 8x तक हो गए। तो गाइज ये अपना आप एक इम्पल्स वेव है। अगर आपने इम्पल्स वेव को पहचानने में गलती करी तो गाइज कहीं ना कहीं आप अपनी एक बुल रन को, आप एक तेजी को आप मिस कर बैठेंगे, और कहीं ना कहीं आप उसी करेक्शन मार्किंग करने के चक्कर में आप वहाँ पर अपनी बुल फेस को भी आप मिस कर लेंगे। तो गाइज आपको अगर मार्केट में काम करना है और वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़ा पैसा कमाना है, तो गाइस वो जो बड़ा पैसा है वो आपको इम्पल्स वेव में मिलेगा। और जब हमारा इम्पल्स वेव के बाद हमारी जब करेक्शन आ जाती है गाइस, वहाँ पर आपका बड़ा पैसा नहीं बन सकता, बट डेली आप कुछ ना कुछ ट्रेड करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं, अपना पैसा आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो गाइस वेल्थ क्रिएशन की, तो उसके लिए हमारे को नीड है इम्पल्स वेव की, मोटिव वेव की, जो कि आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये काफ़ी कुछ अच्छे से इसके बारे में समझ आ चुका होगा। और अब बात करेंगे एक्सटेंशंस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर नहीं करने वाला, क्योंकि आप सारे के सारे उसके अंदर गलत, आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। अगले वीडियो में गाइस हम बात करेंगे टर्मिनल इम्पल्स की। ये अभी जो हमने बात करी गाइस, ये है हमारी एक स्टैंडर्ड इम्पल्स। तो अगली में बात करेंगे हम टर्मिनल इम्पल्स के, उसके अंदर भी क्या इसके डिफरेंस है, तो वो भी आपको अलग से वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अब दोस्तों से शेयर करें, ताकि ये लर्निंग जो है, जो हम न्यू वेव जो हम आपको क्रैश कोर्स करा रहे हैं लीलेड वेव का, वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखें।